नेतृत्व पर सवाल उठा है, तो नेतृत्व पर जब सवाल उठते हैं तो पार्टी के भीतर घमासान शुरू हो जाता है। यह पहला मौका नहीं है और इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ एसएन सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। एसएन सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता है, हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ समीर चौगावकर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी, आपके साथ शुरुआत कि आखिर ये जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कन्विंस भी नहीं होते, किसी की सुन भी नहीं रहे हैं और संगठन में मजबूती की बात सामने आ रही है, तो क्यों नहीं सबको बैठाकर इसके लिए बात करते हैं या दूसरों के लिए रास्ता छोड़ते हैं? ये कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर से इस तरह की बात सामने आ रही। कैसे कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? इसको समस्या के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, एक मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है। अपोजिशन के पास अपने मुद्दे तो है नहीं, चूंकि अंकिता भंडारी के केस में उनपे सवाल हो रहे हैं, उत्तराखंड में उनपे, अरुणाचलम पे सवाल हो रहे हैं, बंगाल में उनपे सवाल हो रहे हैं, मणिपुर पे उन पर सवाल हो रहे हैं, हरियाणा में सवाल हो रहे हैं, महाराष्ट्र पे सवाल हो रहे हैं वोट चोरी के, तो उनपे अपने मुद्दे तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी आज अपना 140वां स्थापना दिवस हमारी पार्टी मना रही है। सबसे पहले तो उसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। जी जी जी। अब दिग्विजय सिंह हमारे नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे नेता तो शुभेंदु अधिकारी भी थे, हमारे नेता तो आसाम के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में ये भी थे, हमारे नेता तो मैं कितने नाम गिनाऊं आपको? अगर आप गिनते चले जाएंगे डिबेट खत्म हो जाएगी जी। जब हमारे वो नेता बड़े नेता थे और जब उनको देखा, एक्चुअली में शशि थरूर साहब पर और दिग्विजय सिंह साहब पर ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स और इन नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री जी और इनका बस नहीं चल रहा है। ये तोड़ के पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि इनको भी अपनी वॉशिंग मशीन में ले आए, क्योंकि उन पर कोई आरोप नहीं है। अच्छा, तो अब यानी ये पार्टी के लोगों का बयान है कि दिग्विजय सिंह भी शशि थरूर की राह पर चले हैं। आप ये मान रहे हैं? अब आप उनके अंदर एक निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं देखते, यानी उनकी जो बात है वो पार्टी लाइन से अलग है, आप ये कहना चाहेंगे? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप निंदक नियरे राख पार्टी का भाग भविष्य वर्तमान सिपाही है, जो मजबूत सिपाही है, दल बदलू नहीं है तो देश की सत्ता को देखते ही दल बदल ले और लालच में आ जाए, और वो पत्रकार नहीं है जो आंखों पे चश्मा भाजपा का चढ़ा ले और देश इतने सवाल ही ना करें और बस मुखौटे चेहरे और सेल कंपनियां बन जाए। तो यानी आप ये मान रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का जो बयान है ये पार्टी का आधिकारिक संकट का विषय है, या ये उनका बयान नहीं हो सकता? आप उससे अपने आप को दरकिनार कर रहे हैं? उन्होंने जो फोटो दिया है, एक सिंबॉलिक फोटो है। मैं नरेंद्र मोदी जी के वो फोटो, वो वाले वीडियो भी हैं जो आपको मैं अगर देने लगूं कि वो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए तो फोटोओं की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और उसका आईटी सेल करता है, हम लोग नहीं करते। हाँ, हमारे लोग सिंबॉलिक के तौर पर उनको बताने के लिए कि भाई ये देखो, ये हमारे पास ये चीजें भी हैं, इसलिए परेशान होने की इसलिए जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह साहब कांग्रेस के, उन्होंने तो संगठन की मजबूती पर सवाल उठाया। देखिए, सीधा सीधा, ये आप भी समझ रहे हैं, आप उसको कुछ भी कहें, उन्होंने एक फोटो लगाई और कहा कि भाई ये देखिए संगठन कैसे मजबूत है कि एक आम कार्यकर्ता नीचे बैठा हुआ और ये कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचा। हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, तो इसमें सवाल गलत क्या था? उन्होंने ये कहा, लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, वो आरएसएस जिस पर 4 बार इस देश में बैन लगाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और गोडसे की हत्या में शामिल होने का आरोप था, पूरे देश को पता था। फैक्ट सही रखिएगा सर। अब मैं इस बयान, चलिए 3-4, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि विषय से भटक जाएंगे अभी। फिर अब आरएसएस पर बैन और फिर हटाया क्यों, फिर दोबारा क्यों लगाना पड़ा, इन सब पे जाएंगे तो भटक जाएंगे, इस पर चर्चा नहीं करते। अजय जी, अपनी बात आप रखिए जल्दी से जी। मैं पूरा करूं। दिग्विजय सिंह साहब का मकसद ये है, उनकी श्रद्धा ये है कि संगठन में एकता होनी चाहिए, और संगठन से तो देवताओं से भी और राक्षसों से भी और पक्ष से भी और विपक्ष से भी कोई चीज है तो उसे देखनी चाहिए। अमेरिका से, चाइना से, पाकिस्तान से तो ये लोग लेते हैं जानकारी, हम लोग दुश्मन देश को दुश्मन ही मानते हैं। तो दिग्विजय सिंह ने कोई विचार रखा, उस पर पहले तो चर्चा की जरूरत नहीं थी। अब चूंकि भाजपा का आईटी सेल और प्रोपोगंडा सेल है, इसलिए इन्हें चर्चा की जरूरत है। तो ऐसा कुछ नहीं है विषय पर जो कहा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जवाब ले लेते हैं एसएन सिंह। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। एसएन सिंह ये कह रहे हैं कि दरअसल ये तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं था और ना कोई पार्टी में कोई घमासान नहीं है, ना कोई विषय है। दरअसल बस ये बीजेपी ने ये एजेंडा उठाया, अदरवाइज ये तो कोई बात ही नहीं थी। नहीं, निखिल जी, जैसे वहां पे कहा गया ना, वो स्पष्टता से दिग्विजय सिंह क्या कहना चाह रहे हैं वो यहाँ पे भी देखने को मिला। आपने सवाल कुछ और पूछा और मणिपुर और पश्चिम बंगाल पर चले गए। चर्चा इस पर नहीं। यही दिग्विजय सिंह कहना चाह रहे हैं कि असली गलती अगर राहुल गांधी जी में है तो आप स्वीकारिए
क्योंकि तुलसीदास जी को मानते नहीं है ना, फिर तुलसीदास जी की उपाय शुरू किए थे। तुलसीदास जी ने लिखा है, सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म धन तीन कर होई बेगही नाथ। वह पार्टी जो 70 साल 60 साल देश में राज की, जो 18 राज्यों में अपने दम पर सरकार बनाती थी, केंद्र शासित राज्यों में सरकार बनाती थी, लगातार प्रधानमंत्री देने का कार्य की। आज कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ तो कर्म प्रधान विश्वकर्मा का, जो जस करे सो तस पंचा का। आपके कर्मों के नाते आज पार्टी हार रही है। हरियाणा चुनाव के बाद हरियाणा की वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, मध्य प्रदेश चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के नेता कह रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में तो आपका ही नहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भी इस तरह से बयान आए थे। और आप देखे होंगे जम्मू कश्मीर में जब सरकार नहीं बनी तो जम्मू कश्मीर के नेताओं ने भी इन बातों को कहा, और अभी मुझे लगता है बिहार से भी आया। फिर हम उसी पे आते हैं। दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं वो सभी भारत के लोग कहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। दिग्विजय सिंह ने यही कहा ना कि आरएसएस जो है वो एक वैचारिक संगठन है जो देश को एकता के सूत्र में जोड़ती है। तो चाहे 1962 में भारत चाइना युद्ध हो, उसमें भी वो राष्ट्र के लिए मदद करती है, कश्मीर सीमा पर पीड़ितों के लिए कैंप लगाती है। और मुझे लगता है कि अरे भैया हम आपके उस पे नहीं जा रहे हैं, आज चर्चा किस पे हो रही है। अगर वो कहीं उड़ीसा में बाढ़ आती है तो भी देखिए, कहीं गुजरात में भूकंप आता है तो भी देखिए, कोरोना कालखंड हो, किसी तरह से वो संगठन मजबूती के साथ, हम कह रहे हैं आरएसएस की 1000 बुराई करिए, 1000 1 करोड़ 4 करोड़ बुराई करिए, एक संगठन की बात हो रही थी, संगठन और जनता। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता आज गरीब परिवार का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री हो जाता है, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं। ये जनता के बीच में मैसेजिंग का कार्य करता है, कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन का कार्य करता है कि आप लगे रहिए। संगठन एक बहुत बड़ी शक्ति है, और मैं कह रहा हूं कि वहां की जो कार्य प्रणाली है वो कार्यकर्ता सर्वोपरि है, गांधी परिवार सर्वोपरि नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ट्वीट के माध्यम से ही बताने का कार्य किए थे। 19 तारीख को उन्होंने ट्वीट करके आदरणीय राहुल गांधी जी को कहा था कि आप समझेंगे नहीं, हम कैसे आपको समझाएं कि कार्यकर्ता सर्वोपरि है, गांधी परिवार सर्वोपरि नहीं है। आज 70 साल 100 साल हो गए, अभी भी केवल गांधी परिवार सर्वोपरि करेंगे। न मध्य प्रदेश में, न छत्तीसगढ़ में, 40 साल हो गए उत्तर प्रदेश में। ठीक है सर, कि सरकार का उदय ही नहीं हुआ, आपकी पार्टी का उदय ही नहीं हुआ। 35 साल हो गया बिहार में, गुजरात में 30 साल हो गया। मुझे लगता है ठीक, उनके संगठन की चर्चा हो रही है एसएन सिंह जी, अभी उनके संगठन की बात हो रही थी और इस पर सवाल उठाया दिग्विजय सिंह ने। ठीक है, दिग्विजय सिंह जी कुछ अच्छी बात करें तो इनको स्वीकारना चाहिए। मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि दिग्विजय सिंह जी तो बहुत सारे हिंदुओं पे भी टिप्पणी करते हैं, हम तो नहीं कर रहे, वो आपके ही है साहब, आपके ही रहे, लेकिन अगर कोई अच्छी बात कहे तो उसको स्वीकारिए कि गलती राहुल गांधी जी में है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में है, नेतृत्व क्षमता में। ठीक है, समीर चौगावकर जी को चर्चा में लाते हैं। समीर जी, आपको लगता है कि ये जो दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से सवाल उठाया है, ये कहना कि वो बीजेपी के प्रभाव में है या उनके ऊपर कोई दबाव है, ये कहने के बजाय पार्टी को संगठन के लिए या नेतृत्व को लेकर विचार करना चाहिए? अब समय हो गया है, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा कि एक प्रियंका गांधी वाला वो एपिसोड चला जो कि अभी तक चल ही रहा। कई बार प्रियंका गांधी को लोग सामने लाने की बात करते हैं, लेकिन उसको सिरे से खारिज करके और ये कह देना कि ये सब बीजेपी कर रही है, ये तो दूसरे लोग कर रहे हैं, ये आत्ममंथन करने से दूर भागना हुआ। कैसे देखते हैं इसको? कलम के सिपाही अगर सो देखिए, चलिए आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे अजय जी, कट्टर अजय जी आपके पास आएंगे। अभी कांग्रेस के अंदर लंबा अनुभव, दिग्विजय सिंह का कांग्रेस में लंबा अनुभव रहा है, कट्टर कांग्रेसी रहे। ये मान लेना कि उन्होंने अगर कांग्रेस का को कोई अगर सुझाव दिया है तो वो कोई भाजपा से प्रभाव में आकर दिया होगा, मैं इसे नहीं मानता। मैं दिग्विजय सिंह को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो भाजपा में कभी नहीं जाएंगे। वो भारतीय जनता संघ के कटु आलोचक है, वह राजनीतिक संन्यास ले लेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो बात कही अपने अनुभव के आधार पर कही है, 72 साल का उनका राजनीतिक 50 साल से ज्यादा का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, उस आधार पर उन्होंने कहा कि भाई इतने चुनाव हार रहे हैं, संगठन कमजोर है, तो संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए। और उसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक के पहले कहना, और आज जब कांग्रेस का स्थापना दिवस 141 साल की हो गई, आज तो सेवा दल का भी स्थापना दिवस है, आज ही के दिन सेवा दल का स्थापना हुआ था, तो इस समय वो अपनी बात रख रहे हैं। और मुझे लग रहा है दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति अगर कहते हैं तो राहुल गांधी को भी इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, कांग्रेस की भी उनकी सलाह को समझना चाहिए। और जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही तो सारे विचार आना चाहिए, उसमें से जो कांग्रेस के लिए बेहतर हो, कांग्रेस उसे स्वीकार करे, संगठन को मजबूत करे और चुनाव के लिए तैयारी करे। तो मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह का एक विचार है जो उन्होंने दिया है, उसे पार्टी से बगावत के रूप में नहीं देखा जा सकता,
शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के अंदर बहुत फर्क है। शशि थरूर ट्रेंडिंग हुए, वो कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे, दिग्विजय सिंह बचपन से कांग्रेस का कार्यकर्ता रहे, तो दोनों के अंदर फर्क है। और मुझे लगता है कि अब वक्त है कि जब दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति अगर ये सलाह दे रहा है तो राहुल गांधी उस पर विचार करे, दिग्विजय सिंह से बात करे कि भाई जो आपने सलाह दिया उसको कैसे अमल में लाया जा सकता है। और केसी वेणुगोपाल में बेसिकली दिग्विजय सिंह का हमला था, वो कांग्रेस संगठन का कह रहे थे, इसका मतलब वो ये कह रहे थे कि आप केसी वेणुगोपाल को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के पद से हटाइए। केसी वेणुगोपाल लंबे समय से इस पद पर है। केसी वेणुगोपाल कह रहे थे पार्टी ने कोई बहुत संगठन में अच्छा काम नहीं किया है, वो दक्षिण से आते हैं, उत्तर भारत की राजनीति का उन्हें बहुत समझ नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह ये कहना चाहते थे कि केसी वेणुगोपाल की जगह किसी बेहतर दक्षिण की जगह उत्तर भारत के किसी व्यक्ति को संगठन की जिम्मेदारी दीजिए। देखते हैं कांग्रेस में क्या होता है। वैसे भी दिग्विजय सिंह का राज्यसभा कार्यकाल मार्च में खत्म हो रहा है, मार्च अप्रैल में खत्म हो रहा है, तो क्या मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह वापिस राज्यसभा जाना चाहते हैं? ठीक, समीर जी एक बात और समझना चाहेंगे आपसे। समीर जी एक बात और समझना चाहेंगे कि जैसे ही राहुल गांधी के ऊपर ये लगता भी है, जैसे आपने कहा कि वो हो सकता है केसी वेणुगोपाल के लिए कह रहे हो, लेकिन ये लगता भी है कि वो प्रश्न राहुल गांधी के ऊपर उठा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है, चाहे वो प्रियंका गांधी को आगे लाने की बात होगी, तुरंत पार्टी में दो धड़ा सा दिखने लगता है कि कुछ लोग तुरंत लॉयल देन द किंग दिखने के लिए लगातार उसको बार बार ट्वीट आने लगेंगे, स्टेटमेंट्स आने लगेंगे उसके फैसले में कि जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वो तो बीजेपी से प्रभावित है। इस तरह से ये जो सोच है पार्टी के अंदर भी, ये दरअसल उसको पीछे ले जा रही है, आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह ने सीधे राहुल गांधी का जिक्र नहीं करा, और दिग्विजय सिंह जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी एक बड़े नेता है भाई, और राहुल गांधी ने तो दिग्विजय सिंह से राजनीति सीखी भी है। तो दिग्विजय सिंह चाहते हो कि भाई राहुल गांधी को मतलब टैग करके बताओ कि भाई संगठन कमजोर है, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और दिग्विजय सिंह ने अपने अनुभव के आधार पर राहुल गांधी को किया, इसमें मुझे पार्टी की अनुशासनहीनता नहीं लग रहा थी। लेकिन देखिए, एक पार्टी के बड़े नेता पे अगर कोई कुछ कहेगा तो पार्टी के दूसरे जो लोग हैं इसके ऊपर गंभीरता से लेंगे। बीजेपी में भी होता है, अगर बीजेपी में अगर कोई अमित शाह के ऊपर या नड्डा जी के ऊपर या बड़े नेताओं पे कुछ कहता है तो दूसरे लोग तत्काल उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो ये स्वाभाविक है, अगर राहुल गांधी भी कोई कहेंगे तो पार्टी का एक बड़ा वर्ग उसका विरोध करेगा। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी ने इसे गंभीरता से लेना चाहिए, चर्चा करें दिग्विजय सिंह से, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का बैठक हो। और आज तो मैं अजय वर्मा जी को बधाई देता हूं कांग्रेस के स्थापना दिवस पर, और चाहता हूं कि कांग्रेस मजबूत और अच्छा विपक्ष की भूमिका निभाए, मैं ये उम्मीद करता हूं। और कांग्रेस आत्ममंथन करे और बेहतर राजनीतिक दल बनकर निकले, जो दिग्विजय सिंह चाहते हैं वैसी पार्टी बनकर निकले। चलिए ठीक है, तो इसी बोर्ड पर हम चर्चा को समाप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का, SN सिंह जी, अजय वर्मा जी, समीर जी का बहुत शुक्रिया। और